Good evening, students. Today I am going to do with you exercise 4 of the chapter The Shipwrecked Sailor from your textbook, please. So, what is there in exercise 4? Underline the adverbs and state their kinds. Before doing this, let me do a bit of revision work. Now, what are adverbs? Adverbs क्या है? Adverbs की. Every sentence has a verb. हर एक वाक्य में एक क्रिया होता है. প্রতিটা বাক্য একটা করে ক্রিয়া থাকে, থাকবেই. Sitting, sleeping, ये भी काम है. These are also actions. Now, जो शब्द हमें ये बताता है कि ये जो काम है वो हमने कहाँ किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, वो होता है एडवर्ब. जो बताता है कैसे किया वो है एडवर्ब ऑफ मैनर. जो बताता है कहाँ किया वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस. जो बताता है हमने कितनी बार किया वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो बताता है हमने ये काम, ये जो वर्ब है, ये क्रिया है, ये हमने कब किया वो है एडवर्ब ऑफ टाइम. तो ये बात देखिए, लेट अस सी कि यहाँ पे क्या है. इट इज़ टू हॉट टुडे. सो यहाँ पर एक्चुअली एडवर्ब कौन सा है? टुडे. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो हॉट वाला जो इट इज़ एक्चुअली है यहाँ पर, तो ये कब है? टुडे. So this is adverb of time. The girl seldom visits my house. लड़की कभी कभार मेरे घर आती है. तो यहाँ पे क्रिया है visit और यहाँ पर एडवर्ब है तुम्हारा seldom, कभी कभार. ठीक है. So what I said कि अगर कोई एडवर्ब ये बताता है कि ये वर्ब जो है वो कितनी बार, কতবার এই কাজটা হচ্ছে, যদি কোনো অ্যাডভার্ব বলে, দেন দ্য অ্যাডভার্ব ইজ অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি. নেক্সট, হি সার্চড एवरीवेयर फॉर द बुक. सो दिस इज द वर्ब सर्च, ढूंढना, खोजा. ये एक काम है, क्रिया है. अब ये सर्च कहाँ किया? एवरीवेयर. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. Now the boy runs fast. Runs, दौड़ना, दौड़ोलो. किरम करे दौड़ोलो, कैसे दौड़ा वो? Fast. So this is adverb of manner. Okay? So practice this and also from other book. Now let us see what is there in exercise 5. Underline the clauses in the following sentences and state what kind of clauses they are. Now see, number A. अच्छा, before doing this थोड़ा रिविजन करते हैं. एक तो रिविजन करी. আমরা কি জানি, हम लोग क्या जानते हैं? हर एक सेंटेंस में मिनिमम दो क्लॉज रहता है, प्रिंसिपल एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज. सो प्रिंसिपल क्लॉजটা কি? যেটা মূল বাক্য থেকে যদি আমি আলাদাও করে নিই ताले और पूरा मीनिंग হবে. अगर मैं मूल वाक्य से प्रिंसिपल क्लॉज को थोड़ा सा अलग भी कर देती हूँ तो डिपेंडेंट क्लॉज के बिना भी उसका पूरा मतलब निकलेगा. बट डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक तो जॉइनिंग वर्ड से शुरू होता है और सेकंड उसका पूरा मतलब के लिए प्रिंसिपल क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है. ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের পুরো মানেটা তখনই বেরোবে যখন ওটা প্রিন্সিপাল ক্লজের সঙ্গে থাকবে আর নর্মালি একটা জয়নিং ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়. ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা তিনটে ভাগ করেছি, 1, 2, 3. নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্ব ক্লজ. सेंटेंस जे वाक्यটা দেওয়া থাকবে, जो वाक्य दिया रहेगा, सबसे पहले उस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन हम देखेंगे. जो मूल व्यक्ति है, जे मुख्य व्यक्ति, नाउन बा प्रोनाउनटा আমরা দেখব.
अगर नाउन और प्रोनाउन को प्रश्न करके कुछ उत्तर मिले, उसके बारे में अगर कुछ बोला गया है तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अगर नहीं मिलता है देन वी विल आस्क द क्वेश्चन टू वर्ब। वर्ब से हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा। वर्बटाके क्वेश्चन करबो, की क्वेश्चन करबो, लाइक जैसे दिस इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज आस्क्ड। यहाँ पर शी प्रोनाउन को अगर हम कुछ प्रश्न करें, ये शी कैसा है, तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। नाउ वी विल आस्क द क्वेश्चन टू वर्ब। आस्क्ड, यहाँ पर हमको प्रश्न पूछना पड़ेगा वर्ब को। वर्ब को हम क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये जो वर्ब है, ये जो काम है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ। तो ये सारे चीज़ों का अगर हमें उत्तर मिल जाए, कोई भी एक, एनी वन, कोई भी एक अगर इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो वो होता है एडवर्ब क्लॉज। और अगर हमें इन सब का उत्तर नहीं मिलता है तो हम एक स्पेशल प्रश्न पूछेंगे, वो है क्या, व्हाट। शी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा। कहाँ पूछा, उत्तर नहीं है। क्यों पूछा, उत्तर नहीं है। कैसे पूछा, उत्तर नहीं है। कब पूछा, उत्तर नहीं है। कितनी बार पूछा, उत्तर नहीं है। तो अभी हम क्या प्रश्न करेंगे, क्या पूछा, কি জিজ্ঞেস করলো আমায়, কেন না অন্যগুলোর উত্তর এখানে নেই। কখন জিজ্ঞেস করলো, কোথায় জিজ্ঞেস করলো, কেন জিজ্ঞেস করলো, কতবার জিজ্ঞেস করলো, আমি উত্তর পাচ্ছি না। তাহলে আমি একটা স্পেশাল প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে কি জিজ্ঞেস করলো, क्या पूछा। देखो यहाँ पर उत्तर है व्हाट माई नेम वाज। तो जब हमें वर्ब को क्या प्रश्न करके उत्तर मिलता है, কি প্রশ্ন করে যদি আমরা ভার্বের থেকে উত্তর পাই, তাহলে সেইটা হবে নাউন ক্লজ। সো এখানে আন্ডারলাইন করো হোয়াট মাই নেম ওয়াজ, আর এইটা হচ্ছে নাউন ক্লজ। পরের প্রশ্নে এসো। হি ইজ আ ফ্রেন্ড হু হ্যাজ অলওয়েজ হেল্পড মি। तो सब থেকে প্রথমে এই বাক্যটাতে বলো তো কোনটা प्रिंसिपल क्लॉज, कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। देखो यहाँ पे देखो एक जॉइनिंग वर्ड है, जॉइनिंग वर्ड के साथ वाला जो हिस्सा है, जॉइनिंग वर्डटाके নিয়ে যে হিস্সাটা, এইটাকে আমরা বলবো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তাহলে এইটা হয়ে গেল তোমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, হু হ্যাজ অলওয়েজ হেল্পড মি। আর হি ইজ আ ফ্রেন্ড, এইটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ। এইবার দেখো यहाँ पर हु से सवाल किया जा रहा है। हु, হুইচ, হুম এগুলো দিয়ে যদি থাকে, হু, হুইচ, হুম अगर इन से जोड़ा जाता है तो जेनारेली वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। তাহলে জেনারেলি ওগুলো एडजेक्टिव क्लॉज হয়। তাহলে আমরা प्रोनाउन के प्रश्न करी। ही के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है कि ही कौन है, ही क्या है, कौन है। हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे हमेशा हेल्प किया है। তাহলে আমি এখানে কি বলবো যে এই হি মানে এই মানুষটা এই প্রোনাউনটার ব্যাপারে এখানে তাহলে বলেছে, তাহলে ये वाला हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, प्लीज़ एंटर द रूम व्हेन यू आर आस्क्ड टू। सो यहाँ पर देखो व्हेन है जॉइनिंग वर्ड, তাহলে व्हेन यू आर आस्क्ड टू डिपेंडेंट क्लॉज, प्लीज़ एंटर द रूम प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन यू आर आस्क्ड टू, सबसे पहले देखो यहाँ पर यू जो है माने प्रोनाउन जो है यू, यहाँ पर भी एक यू होना था, उसको हम लोगों ने नहीं लिखा है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। तो दिस इज़ नॉट एन एडजेक्टिव क्लॉज। व्हेन है, व्हेन एडजेक्टिव क्लॉज में रहता भी नहीं है। पहले व्हेन किस में रहता है, व्हेन एडवर्ब क्लॉज में रहता है। देखो प्लीज़ एंटर द रूम, एंटर माने अंदर आना, काम करना, ये है वर्ब, ये है वर्ब। वर्ब को अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि कब एंटर करना है, तो देखो हमें उत्तर मिल रहा है व्हेन यू आर आस्क्ड टू, जब तुम्हें पूछा जाए, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। दैट ही विल विन इज नोन टू अस, यहाँ पर देखो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सामने है, ये देखो ये जोड़ने वाला शब्द है, दिस इज द जॉइनिंग वर्ड हियर। सो दैट ही विल विन, यहाँ तक जो है तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज है, इज नोन टू अस, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। सो दैट ही विल विन
इज़ नोन टू अस। हमें कैसे पता है? नहीं पता। कहाँ पता है? नहीं पता। क्यों पता है? नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। तो हम स्पेशल प्रश्न पूछते हैं, क्या पता है? व्हाट इज नोन? दैट ही विल विन। सो ये हो गया तुम्हारा नाउन क्लॉज। तो हम लोगों ने ये किया। प्लीज प्रैक्टिस दिस एंड ऑल्सो अदर क्वेश्चंस। ओके, सो আমরা কি শিখলাম দেখো। মেনলি হু, হুইচ, হুম অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, ওয়েন থাকলে জেনারেলি অ্যাডভার্ব ক্লজ হয়, হোয়াট আর দ্যাট থাকলে জেনারেলি नाउन क्लोज है। बट शुद्ध এইগুলো देखे सिर्फ इनके बेसिस पर तुम लोग नहीं करोगी। जैसे मैंने सिखाया, नाउन या प्रोनाउन या नहीं तो वर्ब को प्रश्न करो और उसके बेसिस पर आंसर करो। सो आज यहीं तक है। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वाला जो यहाँ पर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उधर एक्सरसाइज 7 है, हम ये करेंगे। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आगे वाला सारा वीडियो तुम लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।